नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके वाणी की। कौन से ग्रह होते हैं जो अच्छी वाणी देते हैं, अच्छी तरह से बोलने की ताकत देते हैं, और कौन से ग्रह होते हैं जो आपकी वाणी को खराब कर देते हैं। अलग अलग राशियों के लिए वाणी की क्या स्थिति होती है, ये समझेंगे कि किस राशि वालों के बोलने की कैसी शक्ति होती है। और अगर आप अपनी वाणी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, वाणी की शक्ति को बहुत ताकतवर करना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें, इस पर चर्चा राशियों के अनुसार करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। भोजन करने के पहले भगवान का स्मरण जरूर करिए या कोई प्रार्थना जरूर करिए। इसके बाद ही भोजन करना आरंभ कीजिए। एकदम से सीधे बैठ के भोजन मत करिए, नहीं तो भोजन में जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो आपको परेशान कर सकती है। इसलिए जब भी भोजन करें, प्रार्थना करके, भगवान का स्मरण करके करें तो अच्छा रहेगा। अलग अलग राशियों के लिए वाणी की अलग अलग स्थिति परिस्थिति होती है। हर राशि के बोलने की आदत अलग अलग होती है, कुछ की अच्छी कुछ की बुरी। तो समझते कि मेष राशि वालों की वाणी की स्थिति कैसी रहती है। आम तौर पर मेष राशि के लोगों को वाणी की समस्या नहीं होती है। इनको तेज और जोर जोर से बोलने की आदत होती है। ये एक प्रॉब्लम है। मेष वाले थोड़ा तेज बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, और ऐसा लगता है कि अपनी वाणी के द्वारा ही प्रेशर बनाना चाहते हैं। ऐसा अक्सर मेष राशि वालों के साथ आप देखेंगे। तो अगर आपकी राशि मेष है और आपकी वाणी में दिक्कत है, तो नियमित रूप से दोपहर के भोजन में या दोपहर के समय दही का सेवन करें, आपको लाभ होगा। वृष राशि। वृष राशि के लोग अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और दूसरे को प्रभावित भी कर लेते हैं। वाणी की ताकत बढ़िया होती है, लेकिन इनके गले में अक्सर समस्या बनी रहती है और इस वजह से इनको दिक्कत भी होती रहती है। गला का जो पार्ट है ना, वो अक्सर इन्फेक्टेड रहता है। तो वृष राशि के लोगों को अगर वाणी की समस्या हो रही है, तो 2 पत्ते तुलसी के रोज सुबह खाली पेट सेवन करें, लाभ होगा आपको। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की वाणी में समस्याएं रहती हैं, वाणी में समस्या हो जाती है और अक्सर बोलने वाले पार्ट पे इनका जो कॉन्फिडेंस है, इनका जो आत्मविश्वास है, वो गड़बड़ा जाता है या गड़बड़ हो जाता है। वाणी की समस्या होने पर मिथुन वालों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अगर आपकी राशि मिथुन है, आप अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्रेशन करना चाहते हैं, तो भगवान शिव की उपासना से आपको लाभ होगा। बाकी राशियों के वाणी की स्थिति को समझेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि। आज यात्रा बिल्कुल ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, धन के लेन देन में सावधानी रखें। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 67%। वृष राशि। वैवाहिक जीवन में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में भी सुधार हो रहा है, मन आपका प्रसन्न दिखाई दे रहा है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 86%। मिथुन राशि। परिवार का सहयोग मिलेगा, लंबी यात्रा से बचाव करें और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 57%। कर्क राशि। कर्क राशि के जो लोग हैं, ये प्रखर वक्ता होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनके जो वाणी की क्षमता है, बोलने की जो ताकत है, वो अद्भुत होती है। लेकिन मुश्किल ये है कि बात बात में कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं, बड़बोलापन दिखाई देता है। तो अगर राशि कर्क है और वाणी की समस्या है, तो भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। सिंह राशि।
सिंह राशि वालों को शुरुआत में वाणी की समस्या होती है और सिंह राशि के जो बच्चे होते हैं उन्हें आप देखेंगे तो थोड़ी देर में बोलना शुरू करते हैं, इसलिए शुरू में दिक्कत होती है लेकिन धीरे धीरे ठीक बोलने लगते हैं। तो अगर आपकी राशि सिंह राशि है और वाणी की समस्या को ठीक करना है तो हरे फल और हरी सब्जी का प्रयोग करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि, अच्छा बोलने की आदत तो होती है, अच्छा बोलना जानते भी हैं, लेकिन ज्यादा बोलने लगते हैं और ज्यादा बोलने के चक्कर में कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। कन्या वाले अगर थोड़ा बैलेंस बोलें तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने के चक्कर में मामला बिगड़ जाता है। तो अपनी वाणी की शक्ति को मजबूत करने के लिए इनको हल्की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए, उससे इनको लाभ अवश्य होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, वाहन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, मान सम्मान खूब मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 61%। कन्या राशि, कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे हो रहे हैं, प्रेम संबंधों में मुश्किल आ सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 83%। बाकी राशियों के वाणी पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। तान्या ने हमें मेल लिखा है, 29 सितंबर 2001 का जन्म है, जन्म का समय है दोपहर के 12:45, जन्म का स्थान है दिल्ली। तान्या ये लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बार बार कोल्ड कफ की प्रॉब्लम होती है, इस समय आंखें भी काफ़ी ख़राब हो गई हैं, तो स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे इस बारे में जानना चाहती है। तान्या, आपकी कुल उम्र जो दिखाई दे रही है वो तकरीबन 15 साल दिख रही है। इस साल सितंबर में आप 16 वर्ष की हो जाएंगी। जन्म से लेके 12 वर्ष तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसे चंद्रमा कहते हैं। 12 वर्ष से लेके 24 वर्ष तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है अमूमन उसे मरकरी कहते हैं। तो बुध वाले पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है और बुध कुंडली में कमजोर है, इसीलिए इन्फेक्शन की समस्या, एलर्जी की प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो रही है। दूसरा, सूर्य और शनि दोनों ही कमजोर होने की वजह से आपको आईसाइट में भी दिक्कत हो रही है। तो आप कुछ उपाय करें, इससे आपको लाभ होगा, लेकिन मोटे तौर पे आप ये समझें कि इस साल जब आप 17 वर्ष पूरे कर लेंगी सितंबर के महीने में, वहां से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहला काम ये करें, एक पेरीडॉट बनवा लें। पेरीडॉट नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पेरीडॉट चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार की शाम को गले में धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, रोज स्नान करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे भी आपको फायदा होगा। बाहर की चीजें, तेल मसाला, तला भुना, फास्ट फूड खाना बंद कर दें, क्योंकि इससे राहु मजबूत होता है, इससे मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो इस पर भी अगर आप ध्यान दें तो आपको लाभ होगा। इतना उपाय आप करें, मुझे लगता है सुधार होना चाहिए। और हाँ, भविष्य में अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाने की कोशिश करें तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अब जानते हैं कि तुला राशि के लोगों की वाणी कैसी होती है। तुला राशि के लोग अच्छा भी बोलते हैं और मीठा भी बोलते हैं। आम तौर पर इनको वाणी की समस्या नहीं होती, लेकिन कभी कभी वाणी का गंभीर दोष शुरू में इसी राशि में पैदा होता है। यानी शुरू में इनिशियल एज में 22-24 साल तक अपशब्दों का प्रयोग करना, क्रोध में बोलना अक्सर इनकी राशि में आपको दिखाई देगा या इनकी राशि में पैदा हो जाएगा। अगर आपकी राशि तुला राशि है तो क्या करना चाहिए?
तुला राशि वालों को अपनी वाणी को बेहतर बनाए रखने के लिए रोज सुबह ब्रश करने के बाद गुड़ खाना चाहिए, ताकि वाणी में कोई अपशब्द चीजें ना पैदा हो जाएं, वाणी बहुत कटु ना हो जाए, वाणी बहुत कठोर ना हो जाए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों के पास अच्छी वाणी भी होती है और गंभीर वाणी भी होती है, लेकिन कभी कभी इन्हें गले की गंभीर समस्या भी हो जाती है। गले की बेहतरीन समस्या इस कुंडली में दिखाई देती है। इसलिए आपको अपने गले के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और इसके लिए भोजन में हल्दी का प्रयोग करना है। भोजन में नियमित रूप से हल्दी का प्रयोग करें या सप्ताह में 1-2 दिन दूध में हल्दी डालकर पिएं, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह की समस्या गले में ना हो। धनु राशि। धनु राशि के लोग बोलने में थोड़े से कमजोर होते हैं, अक्सर कम बोलते हैं और अक्सर इनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, जो आत्मविश्वास है, वो डगमगा जाता है, वो हिल जाता है। वाणी की शक्ति के लिए इन्हें शनि की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से अगर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद शनि मंत्र का जप करना शुरू कर दें, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें तो वाणी इनकी काफी प्रभावशाली होगी, वाणी इनकी काफी ताकतवर होगी। बची हुई राशियों के वाणी पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन अति विश्वास से बचें वरना मुश्किल में आ जाएंगे। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि। मान सम्मान आपको मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग हैं, वाहन धीरे धीरे चलाएं तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 89%। धनु राशि। करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी, किसी प्रियजन से मुलाकात भी होगी, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 75%। अब जानते हैं कि मकर राशि वालों की वाणी की स्थिति क्या होती है। मकर राशि के लोग अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छा बोलते हैं और बोलने में खूब कॉन्फिडेंस होता है, खूब आत्मविश्वास होता है। लेकिन जब गुस्सा जाते हैं ना, तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बकते हैं। आमतौर पर क्रोध में वाणी का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वाणी को संयमित रखें और इसके लिए शनिवार का उपवास रखने से इनको फायदा होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों की जो वाणी है वो अच्छी होती है, वो सधी हुई होती है, लेकिन कभी कभी ये नशे की वजह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नशा बहुत करते हैं। अक्सर इस राशि में नशे की टेंडेंसी पाई जाती है, जिस वजह से अच्छी वाणी इनकी खराब हो जाती है। इसको ठीक करें, नशे से परहेज करें और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा बोलें, बहुत मीठा बोलें, तो नियमित रूप से केले का सेवन करें। मीन राशि। मीन राशि वालों को अक्सर बोलने में थोड़ी समस्या हो जाती है। काफी उम्र के बाद ही इनकी वाणी उत्तम हो पाती है। वाणी की समस्याओं को बेहतर करने के लिए इनको नियमित रूप से भोजन में जरा सा ही, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत सारा खाइए, लेकिन जरा सी हरी मिर्च का नियमित इस्तेमाल करने से आपकी वाणी बेहतर बनी रहेगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, विवाह के मामलों में तनाव दिख रहा है, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 55%। कुंभ राशि। कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसमें समझौता होगा, जीवन में मधुरता आएगी, ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ेगा आपका। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 56%। मीन राशि। संतान प्राप्ति के सुंदर योग बने हुए हैं, वाहन का सुख आपको मिलेगा, हो सकता है कहीं घूमने भी जाएं। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा
85%। तो आज हमने वाणी की शक्ति के बारे में बात की और ये जाना कि अलग अलग राशि के लोग अपनी वाणी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर दूसरे लोग आपसे बहुत ईर्ष्या करते हों, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हों, तो कैसे बचेंगे इससे कि दूसरे आपसे ईर्ष्या ना करें या उसकी वजह से आपको नुकसान ना हो। रात में एक थाली में कपूर लेकर जला लीजिए, किसी भी दिन रात में, और जलते हुए उसी कपूर में 11 लौंग भी जला लीजिए। जब लौंग जल के राख हो जाए तो उस राख को इकट्ठा कर लीजिए। रोज सुबह स्नान करने के बाद उस राख का तिलक लगाएं, माथे पे लगाएं या कंठ पे लगाएं। ऐसा करने से दूसरों की जो ईर्ष्या है वो आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। दूसरों की ईर्ष्या का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।